अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका अशरफ व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक के रहम करम से आप सब ठीक होंगे। इतना सारा पसारा पड़ा हुआ है, ये रात का सारा काम है। रात में पानी नहीं था तो पानी था मगर कनेक्शन हो रहा था पानी की टंकी का सप्लाई वाला, तो इसलिए उसमें बर्तन मेरे पड़े रह गए। ये बर्गर है, बहुत जल्दबाजी वाला बर्गर बना है, जल्दी जल्दी फटाफट से, क्योंकि सुबह उठने में लेट हो गया। ये सालन हमने दिखाया, रात का बचा हुआ सालन है। ये धनिया पानी है जो हम धनिया रात में भिगो के रखते हैं, उसका पियेंगे, थायराइड में बहुत अच्छा होता है। आगे भी हम कितनी बार आपसे शेयर कर चुके हैं। और इसको छान लेते हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़े, एक तरह से हम घूम रहे हैं बिंगी की तरह, क्योंकि स्टैंड पे लगाया नहीं है। स्टैंड पे लगाते तो फिर लगा रह जाता। हमें बाकी टहल टहल के भी शूट करना है थोड़ा बहुत, मतलब रूम की थोड़ी बहुत वीडियो शूट करनी है, किचन की भी, बाहर की, इसीलिए हमने स्टैंड पे कैमरा नहीं लगाया। और ये हमारा किचन। तो बाहर हम ये बोल रहे थे कि पानी छान लेते हैं, तो बताएं। पानी वो सॉरी बर्गर हमने बनाया था, जो रात की सब्ज़ी बची थी, आलू वो मसालेदार हमने बनाए थे रात में, तो वो उसको मैश कर लिया आलूओं को, और उसमें प्याज डाला और हल्का चाट मसाला डाला, बस बर्गर बन गए फटाफट से। और बाहर बहुत तेज़ धूप थी, बहुत अच्छा नज़ारा था, क्योंकि 3-4 दिन के बारिश हुई लगातार। उसके बाद अब धूप निकली, सूरज बहुत तेज़ है, यहाँ पे खड़े होने से फ़ायदा नहीं है। और अश के रूम में आए तो देखा अशरा अपनी चाय अभी भी नहीं पी रही थी। इनके ऊपर हम गुस्सा कर रहे थे कि अशरा देखो कितना टाइम हो रहा बेटा, और 7:17 हो रहा है। हम लोग बहुत लेट उठे, 6:45 हो गया था, सॉरी 6:45 हो गया था, तब उठे थे। और अशरा को फटाफट से चाय वाय पिलाई, फिनिश किया। जब तक इनके पास ना रहो ये चाय नहीं पीती हैं, मतलब नाटक कर करके, बातें कर करके पिया करती हैं। इनका टाइम चला जाता काफ़ी। इनको हम बाल बांध रहे थे, इनसे कहे 2 चोटी 2 चोटी, कहीं नहीं मम्मा 2 चोटी नहीं बांधेंगे, स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। लड़कियां पकड़ पकड़ की वो चोटी मेरी खींच लेती हैं। हमने कहा सर मैम से शिकायत क्या करो। फिर हमने कहा चलो सुबह सुबह का टाइम है, इनको डांटेंगे नहीं चोटी पोटी के चक्कर में, डांटेंगे तो ये फिर मुंह बनाए बैठी रहेंगी और लेट कर देंगी। तो इनके बाल हम बांध देते हैं 2 चोटियों में। चलिए बांध ही देते हैं, क्या करें, बच्चों की खुशी में शामिल होना पड़ता है। फट से इनका लंच पैक करते हैं। वही बर्गर है, 2-2 सबके आ गए थे, और दोनों की सब्जी बना, मतलब बचने से फ़ायदा ही हो जाता है। आप भी इस तरह से कभी भी आजमाइए, तो बहुत अच्छा बनते हैं बर्गर, सैंडविच, कुछ भी। और सब अल्लाह हाफिज़ करके जा रहे हैं फटाफट से, फिर फटाफट से नहीं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और ये जो हस्बैंड ने वायरिंग की थी, हमने बताया ना, ये वही सब फैला हुआ पड़ा रात से, इसमें जो पाइपों में कालिक भरी हुई थी। और ये हम पाइप बता रहे, यहाँ से वहाँ तक गया है। क्या करें, अभी भी लीकेज है इसमें, यही रीज़न है, क्या बताएं। और 7:34 हो गया है, और अभी भी मेरा धनिया पानी रखा, आधा घंटा हो गया। अब बैठ के इत्मीनान से हम पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसको रख देते हैं और कैमरा ऑफ कर देते हैं। इसको फिनिश भी कर लिया, और चलते हैं फिर अपने काम की तरफ। जो भी बच्चे फैला के जाते हैं, अरे हम ही लोग फैलाते हैं तो हम ही लोग को समेटना पड़ेगा। बच्चे क्या छोटे, उनसे काम लेंगे तो इनको स्कूल क्या भेजेंगे। और ये हमारे पर्दे के पीछे की सच्चाई यही है, रियलिटी हमारी लाइफ की, कि इसके पीछे भी सामान रखना पड़ता है। इतना छोटा रूम है, कोई कैबिनेट, कोई वार्डरोब नहीं है, तो इसी वजह से। और आज मशीन लगानी थी, इस फटाफट से सारे कपड़े भी उठा ले जितने इन लोगों ने उतार के रखे हुए हैं। एक ही दिन पहनते हैं और अजीब सी पसीने की स्मेल आने लगती है, तो हम डेली उतरवा देते हैं। वैसे भी नमाज़ पढ़ते हैं तो पाक साफ़ रहना चाहिए। और यहाँ पे भी सब इनके लोअर, टी शर्ट, हर चीज़ इनके यहाँ पर, ये भी हटा लेंगे। और ये एक लोवर हमें कुछ साफ़ लग रहा था, ये वाला भी हटा लेंगे। वो ब्लू वाले की बात कर रहे, ये साफ़ था इनके पापा का, तो हमने कहा इसको हटा देते हैं ना, ये भी साथ में गंदे कपड़ों में चला आएगा। वैसे क्या, इतने कपड़े धुलेंगे तो एक फ़र्क क्या पड़ेगा। और मशीन लेके चलते हैं भाई अपने साथ, जहाँ पे लगानी होती वहाँ पे इसको घसीट के लेके चलना पड़ता है। चल मेरी धन्नो लगाते हैं, वहाँ पे इसका रास्ता नहीं रहता निकलने का, इसलिए इसको हटा देते हो। साइड में रखने से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता ना, बीचों बीच में पड़ी रहती है, कोई मतलब परेशानी नहीं है। यहाँ पे लाके लगाते हैं। इसमें पानी हम लगा दिए हैं। पहले एक पानी से, सादे पानी से हम कपड़े खंगालते हैं, उसके बाद निरमा वगैरह डालते हैं। वो हमने बताया, वहाँ से पहले किचन से लगाते थे, बड़ी जहमत होती थी। हस्बैंड ने कहा चलो वायरिंग कर देते हैं पानी की, तुम्हें कम दिक्कत होगी। मगर लाइट ही नहीं है, जब मशीन लगाओ तो लाइट की टेंशन, मगर पानी भर लिया है तो जब आएगी तो महारानी चली जाएंगी। मशीन की बात कर रहे हैं। और इधर का बिस्तर ये सब साफ़ करने का सोचा, तो हस्बैंड सो रहे हैं भाई। उनके सोते हुए क्या, शेर के हाथ में मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए, वो गुर्रा के उठेंगे, कहेंगे नींद ख़राब कर दी।
और वैसे भी हदीस में है कि अगर शोहर सो रहा है तो उसको नहीं उठाना चाहिए, उसकी नींद नहीं ख़राब करनी चाहिए। हाँ, बीवी के बहुत हुकूक है, बीवी को भी नहीं उठाना चाहिए। इस साइड हमने साफ़ कर लिया है और मशीन में देखा पानी भी जो था वो पीछे से निकलता रहा, हमको ध्यान नहीं रहा। और चलते हैं बस चाय पी के अपना दिमाग सही करते हैं कुछ, और चाय बना लेते हैं। इसमें थोड़ी सी चाय बची थी, वो हम लोग उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे बस, उनकी शुगर फ्री बनाएंगे। और हमने देखा कि टंकी में पानी भी ख़त्म होने वाला, इतने सारे बर्तन भी पड़े हैं। और इनकी मम्मा भाई मालिश करवा रही थी, तो उन्होंने कहा इनको ले लो, तो अपना काम था हमने छोड़ दिया। हमने कहा ला छोटे बच्चे को थोड़ा सा खिला लें भाई, बड़ी अम्मी हमको बड़ा होके खाएगा, प्यार से खिलाए। बच्चे जब बड़े होते तो बदल जाते, जितना उनको बचपन में दुलार प्यार दे दो। और इनको हमने दे दिया, आधा घंटे से ज़्यादा इनको लिए रहे। उसके बाद हमने ये शूट किया कि टंकी में अब पानी ख़त्म, अब जब काम करने का टाइम आए तो पानी ख़त्म। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, थोड़ा रेस्ट ही मिल जाएगा। इसको बंद करते हैं, चलते हैं कमरे की तरफ। और बहुत तेज़ धूप हो गई थी, हम सोच रहे थे कि जल्दी से लाइट आए, जल्दी जल्दी कपड़े फाइनल करें। 8:22 हो गया। हस्बैंड बोले अपना काम करना बाद में, पहले हमको लंच या ब्रेकफास्ट जो समझो दे दो फटाफट से। और ये तवा हम बता रहे इतना काला हो चुका है कि इसको हम गरम गरम साफ़ करेंगे। देवरानी ने बोला आप पानी गरम कर दो, तो गरम कर देंगे। उनके थर्मस में पानी ख़त्म हो गया था, वैसे कहती नहीं है, कब आज कह दिया उन्होंने। इतने सारे बर्तन, हर तरफ बर्तन ही बर्तन। रात में धुलने से यही आराम रहता है कि प्लेटफॉर्म भी खाली रहता है और बहुत सारा काम सुबह कम हो जाता है। गलती हो गई, अब लाइट भी आ गई, क्या कर सकते हैं भाई, पानी भी आ गया, मतलब लाइट आ गई तो पानी तो आना ही है। इसमें भी आ गई मोटर वाला ताज़ा पानी, इसको भी हमने सब फटाफट बाल्टी में भरा। और ये हस्बैंड बोले कि मुझे रोटी अंडा डाल दो, क्योंकि तुमको काम है, तुम पूरा खाना भी बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बाद में बनाना इत्मीनान से। और ये दूध वो थोड़ा सा स्मेल आ रही थी, तो हमने इसको दही जमाने के लिए रख दिया, जामन डाल के, दही जम जाएगा। और इनकी रोटियां भी सेक देते हैं। इनको 3 ही रोटियां, बस कहा था कि 2-3 डालना, हमने 3 डाल दी। हमने कहा एक और खा लो, क्योंकि तुम्हारा लंच भी यही है, ब्रेकफास्ट समझो, नाश्ता या लंच दोनों हो जाएगा। आज हमने बेलन पटरा की बारी लगा दी, हमने कहा तुमको भी धुल के रहेंगे, आज सारा काम करके रहेंगे। भूत सवार है काम करने का, मतलब भूत के जब करना अपने हाथ ही, तो उसको टालने से क्या फ़ायदा, कल के चक्कर में। आज झाड़ू पोछा सब लगा डालेंगे। हमने कहा आज मशीन लगाए तो सारा काम, भले खाना ना बने, नहीं इसी बात नहीं, खाना क्यों नहीं बनेगा। बच्चों के मारने के लिए डंडा रखते तो वो छुपा के पलंग के नीचे रख देते। इस धन्नों से नहीं, झाड़ू से हम लगा रहे थे झाड़ू, तो ये नागिन डांस कर रही थी। फिलहाल इससे हमने जाला साफ़ कर लिया। हमने कहा तुम्हारा भी थोड़ा बहुत फ़र्ज बनता है मेरी सफाई में, इसको भी अब जाला वाला साफ़ कर लेंगे। इससे कूड़ा तो आने वाला नहीं, क्योंकि हिलती डुलती बहुत है। इसमें सिर्फ पैसे ही वेस्ट हो गए हमारे, 150 रुपये चले गए। इसको इतना रबड़ बैंड से आगे से कस के रखा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, इसमें बाल वगैरह आ जाते हैं, जो मेरा गंजेपन का राज है। और इसको हटा के अपनी असली वाली झाड़ू पे आते हैं, देसी झाड़ू पे, और इसको फटाफट से कूड़ा निकालते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद आपसे मिलते हैं। और देखिए बहुत सारा कूड़ा इस पर डेली, ये नहीं कि मैट के ऊपर कूड़ा नहीं होता, नहीं बहुत होता। बच्चों की जो इतनी आदत हो, डालते डस्टबिन में, थोड़ा वो रह जाता। चलिए मिले अब फाइनल साफ़ करने के बाद, मिले फाइनली साफ़ हो गया। और यहाँ पे जो मैट हम डालते हैं ना, इसी रीज़न से डालते हैं, पैर से चल के रख के इतना ख़राब। 12-4 हो गया है, बच्चों के आने का टाइम भी हो गया। फटाफट इतना टाइम हो गया काम करते करते, अभी खाना भी नहीं बना। आशा के टॉयज़ तो हर तरफ बिखरे रहते हैं, इनको भी निकाला नीचे से, इतना सारा कूड़ा निकला, देख सकते हैं। और ये झाड़ू भी धुलना है, क्योंकि अंदर लगती है बस, और कहीं इसको यूज़ नहीं करते हैं। कपड़े धुल ही गए थे, सब समेट ही गए थे। अब लाइट आई तो जितना काम हो सका कर लिया। खाना हमने पेंडिंग में डाल दिया कि खाना बाद में बनाएंगे। वहाँ पे भी हर तरफ कपड़े। ये डोरी आज हमने एक्स्ट्रा बांधी हुई है कि कपड़े हमारे बहुत सारे थे, और एक के ऊपर एक डाल रखा, फिर भी वहाँ सामने नहीं डाला, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे के कपड़े फैले। हमने कहा उसके ज़रूरी हैं, वो सूख जाए, पहने का क्या। और छोटे बच्चे रहे तो बार बार वॉशरूम करा करते ना, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सब कूड़ा समेट लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं डायरेक्ट लंच में। आज लंच में बनाने जा रहे हैं सोयाबीन का सालन। कोई रेसिपी नहीं है, फिर भी आप देखिएगा तो आपको पसंद आई तो ट्राई करिएगा। कोई रेसिपी नहीं है, बस जो भी मसाले हैं वो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज सोयाबीन और मिक्स आलू का सालन बन रहा है।
जल्दी झटपट बन गया सोयाबीन आलू का सालन, बहुत अच्छा बनता है, ट्राई करिएगा। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट में बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।